नमस्ते प्यारे छात्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अभ्यास करने वाले हैं मेरे रजा साहब इस पाठ का। इस पाठ को लिखा है सुप्रसिद्ध चित्रकार सुजाता बजाज जी ने। आइए अधिक जानकारी लेते हैं सुजाता बजाज जी के बारे में। सुजाता बजाज जी का जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण में लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासु वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। देखिए छात्रों, यह सारे सुजाता बजाज जी ने बनाए हुए गणेश जी के चित्र हैं। सुजाता बजाज जी गणेश जी के चित्र के माध्यम से जानी जाती है। गणेश जी के चित्र के माध्यम से वह प्रसिद्ध है और यह है सैयद रजा साहब। सैयद हैदर रजा साहब खुद एक बड़े जाने माने चित्रकार है और एक भले मानस भी है। सुजाता बजाज जी अपने चित्रों के साथ, खासकर गणेश मूर्ति और गणेश चित्रों के साथ। आइए अब जान लेते हैं इस पाठ के बारे में। मेरे रजा साहब, लेखिका सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरों की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अब देखिए, यहाँ पर सुजाता बजाज जी ने अपने संस्मरण यानी कि अपने यादों को ताज़ा किया है। अपने यादों में उन्होंने रजा साहब को जिंदा रखा है और अपनी यादों को यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ बांटा है। वे कहती है कि 23 जुलाई को सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे और तब उन्हें पिछली बात याद आ गई जब पिछले फरवरी में वे दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शन के लिए। वे चाहती थी कि रजा साहब उनके प्रदर्शनी देखने के लिए व्हील चेयर पर बैठकर आए, क्योंकि उस समय रजा साहब बहुत बीमार थे और शायद अस्पताल में थे। उसी रात रजा साहब उनके सपने में आए और रजा साहब ने और सुजाता बजाज जी ने बहुत सारी बातें की। रजा साहब ने सुजाता जी को उनकी प्रदर्शनी पर शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि सुजाता मुझसे आकर मिलो, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ। उनकी यह बातें सुनकर सुजाता बजाज जी को रहा नहीं गया। वो तुरंत उनसे मिलने अस्पताल पहुंची और अस्पताल पे उन्होंने क्या देखा कि शून्य की तरह रजा साहब लेटे हुए हैं। उनके हाथों को सुजाता बजाज जी ने छुआ। उन्होंने देखा कि सिर्फ रजा साहब की सांस चल रही है,
पूरे शरीर की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। उन्हें अलविदा कहकर वो वहाँ से लौट आई। वे कहती हैं कि रज़ा साहब धर्म के साथ साथ हिंदू भी और ईसाई भी थे, क्योंकि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति भी थी, क्रॉस भी थी, बाइबल भी था, गीता भी थी और कुरान भी थी। साथ ही उनकी एक माँ की फोटो थी, गांधी जी की आत्मकथा थी और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं थी। सब एक साथ ही वहां पर रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अब यहाँ पर देखिए, रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव के बारे में हमें पता चलता है कि रज़ा साहब एक भले मानस तो थे ही, और उसी के साथ वो सभी धर्मों में विश्वास करते थे, सभी धर्मों को वो पूछते थे, मानव मात्र से वह बहुत प्यार करते थे। आगे सुजाता जी कहती है, एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रज़ा है। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से ध्येय के साथ पैकिंग करते। अब देखिए, यहाँ पर सुजाता बजाज जी ने रज़ा साहब के बारे में यादों को ताज़ा करते हुए कहा है कि उनकी और रज़ा साहब की मुलाकात मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी प्रदर्शन में हुई, जहाँ पर वह प्रदर्शनी देखती थी और तभी किसी ने कहा कि यह तो S.H. रज़ा साहब आए। शायद उस प्रदर्शनी को देखने के लिए रज़ा साहब भी आए थे। सुजाता बजाज जी एकदम सावधान हो गई, क्योंकि उनकी सूची में उनका भी नाम था, यानी कि सुजाता बजाज जी को रज़ा साहब से मिलना था। और जब मौका मिला तो तुरंत सुजाता बजाज जी रज़ा साहब के पास गई, उनसे उन्होंने बातें की। रज़ा साहब ने उन्हें इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें की, और बातों बातों में रज़ा साहब ने सुजाता जी से पूछा कि आप क्या करती है। सुजाता जी ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखना है। अब सुजाता बजाज जी सोच में पड़ गई, क्योंकि प्रदर्शनी थी मुंबई में और सुजाता बजाज जी का काम था पुणे में। उन्होंने कहा कि मेरा काम तो पुणे में है। तुरंत रज़ा साहब बोले, तो फिर चलो पुणे। तुरंत उन दोनों ने ताज होटल के सामने से टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। जैसे ही रज़ा साहब ने सुजाता बजाज जी का काम देखा, तुरंत उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना है, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल है। अब देखिए, एक सच्चे कलाकार के भांति वे युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं। युवा कलाकारों की जिज्ञासु रुक्ति को वो प्रोत्साहन देते हैं, और इसीलिए इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी उन्होंने सुजाता बजाज जी की कला की सराहना की, प्रशंसा की और उन्हें पेरिस आने का न्योता दिया। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। बड़ी तन्मयता से और लगन के साथ वह सारी चीज़ें करते। पेंटिंग बिकने के बाद बिकी हुई पेंटिंग को पैकिंग की जाती है। पैकिंग करना रज़ा साहब को बहुत अच्छा लगता था। अगर कोई इस काम में उनकी मदद करते तो उन्हें वो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े करीने से मतलब तरीके से, सलीके से, सावधानी से वो पैकिंग करते और कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। जिस तरह से रज़ा साहब एक कलाकार थे, उसी तरह से वे एक अच्छे लेखक भी थे, क्योंकि किसी को भी वो पत्र लिखते
तो शब्द भी वो चुन चुन कर नाप तौल कर लिखते थे। शब्दों से भी वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के ही कारण था। सुजाता बजाज रजा साहब के बारे में कहती है कि जब 22 अक्टूबर 1988 को सुजाता बजाज जी लंदन से पेरिस पहुंची और तब उन्हें पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचना था। ट्रेन लेट हो गई, मगर लेट होने के बावजूद भी रजा साहब स्टेशन पर उनका इंतज़ार करते रहे और उन्हें हॉस्टल के कमरे तक छोड़ने के बाद ही वे अपने घर पर गए। सच्चे कलाकार की इससे बड़ी क्या पहचान होगी कि वे अपने अपने जैसे कलाकारों का आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, उनके साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करते थे। अब देखिए, अपनी यादों में सुजाता बजाज जी ने कहा है कि वो एक दिन बीमार पड़ी थी। तब रात के 11 बजे रजा साहब ने उनके लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर रजा साहब आ गए। अब यहाँ पर देखिए, रजा साहब ने सुजाता जी का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि सुजाता जी अकेली पेरिस आ गई थी। उनके घर वाले उनके साथ नहीं थे। घर वालों को चिंता ना हो, इसीलिए रजा साहब ने उनके घर वालों को फ़ोन भी किया और कहा कि आप सुजाता की चिंता ना करें, मैं उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हूँ। हर बार जब रजा साहब और सुजाता जी पेंटिंग बनाते तो एक दूसरे को दिखाते, क्योंकि वो एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। अब समालोचक का अर्थ क्या? समालोचक का अर्थ है कि जो अपने गुण या दोष कुछ भी हो वो सच्चे दिल से बताता है, उसे समालोचक कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। उन दोनों ने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की। हर प्रदर्शनी सफल रही, क्योंकि रजा साहब का स्नेह और अपनापन था। यही कारण सुजाता बजाज जी बताती है कि उनकी हर प्रदर्शनी सफल रही, क्योंकि इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी रजा साहब अपनेपन से उनके साथ बर्ताव करते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा ही बहुत सी अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्में गानी बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने रजा साहब के गुणों का वर्णन किया है कि उन्होंने कहा कि रजा साहब एक कुशल प्रसिद्ध चित्रकार ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। उन्हें हिंदी तो आती थी, उर्दू भी आती थी, अंग्रेज़ और फ्रेंच भी वो बहुत अच्छी तरह से बोलते थे और लिखते थे। कविताओं से उन्हें प्यार था। शेर, गज़ल और पुराने हिंदी गाने उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। अपने पास वो एक डायरी रखते थे और जहाँ कहीं भी उन्हें अच्छी चीज़ लिखने को मिलती वो उस डायरी में लिख लेते थे। सुजाता जी की बेटी हेलेना बहुत ही खूबसूरत हिंदी बोलती थी और रजा साहब को वो बहुत अच्छा लगता था और रजा साहब हेलेना के साथ घंटों शुद्ध हिंदी में बातें करते थे। उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद था, मगर सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनका खाना था दाल चावल, रोटी और आलू की सब्जी।
मानो इन चीज़ों में उनकी जान अटकी थी, मतलब उन्हें बहुत जान से भी ज़्यादा ये चीज़ें प्यारी थी। हफ्ते में एक बार सुजाता जी भारतीय शाकाहारी भोजन बनाकर रज़ा साहब और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भेजती थी। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। रज़ा साहब के जाने के बाद उनके कुछ पुराने दोस्त थे, उनको रज़ा साहब की जाने की खबर देने के लिए जब सुजाता जी उन दोस्तों के घर गई तो उन्होंने देखा कि उन दोस्तों के दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ, काफ़ी सारे चित्र देखने का उन्हें मौका मिला। सुजाता बजाज जी हमेशा कहती कि रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो वे मुस्कुरा देते। एंजल गार्जियन मतलब पालन पोषण करने वाला, ख्याल रखने वाला, गुण दोष को बताने वाला, अच्छी तरह से समझने वाला। सन 2000 के बाद से कहते, मगर सन 2000 के बाद रज़ा साहब उनसे कहते कि अब हमारी भूमिका बदल गई है, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। इस तरह से रज़ा साहब ने हमेशा अन्य कलाकारों का सम्मान किया है। अन्य कलाकारों के प्रति उन्होंने हमेशा ही प्यार भरे भावों के साथ उनसे बर्ताव किया है, उनकी जिज्ञासु वृत्ति को प्रोत्साहन दिया है और इसी तरह से रज़ा साहब की यादों को यहाँ पर सुजाता बजाज ने दर्शाया है। धन्यवाद।